दोस्तों, झारखंड के धनबाद में एक परिवार रहा करता था जिसमें माता पिता के अलावा एक छोटी बेटी थी। बेटी पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा होशियार थी और तेज भी थी। वह सोचती थी कि वह कुछ बड़ा बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी और समाज के लिए अच्छा काम करेगी। समाज में हो रही गलतियों को और भ्रांतियों को सुधारने का एक यूनिक तरीका वह अपनाएगी। इसी सोच के साथ उसने आईपीएस की तैयारी करना शुरू कर दिया और अंत में उसका चयन भी हो गया। चयन होने के बाद वह ट्रेनिंग करती है और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वह घर लौट आती है। तब उसके माता पिता कहते हैं कि बेटी, अब तो तुम एक अच्छी सी नौकरी पा गई हो और तुम्हारी उम्र भी हो चुकी है। अब तुम्हें किसी अच्छे लड़के से देखकर शादी कर लेनी चाहिए। इस पर लड़की कहती है, पिताजी, शादी तो हमें करनी ही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अभी मेरा जो लक्ष्य है वह मुझे पूरा करना है। मैं अभी समाज को देखना चाहती हूँ। समाज कैसा है, अभी तक तो मैंने समाज को देखा भी नहीं है। मैं सिर्फ एक कमरे में बैठकर पढ़ाई करती रही हूँ और ज्ञान अर्जित किया है, लेकिन पिताजी, समाज में किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह की घटनाएं घटित होती हैं और हमें कैसे उनका सामना करना है, यह सब देखना चाहती हूँ। साल 2 साल तक मुझे सिर्फ यह अनुभव करना है, उसके बाद ही शादी करूंगी। पिताजी, आप और माँ मुझे समझा रहे हैं, लेकिन मैं अपने फैसले पर अड़ी हूँ। उसके पिताजी ने कहा कि आखिरकार बेटी, अब तुम समझदार हो गई हो, अपने फैसले खुद ले सकती हो, अपना ध्यान खुद रखना। यह सुनकर शालिनी ने जवाब दिया, पिताजी आप चिंता ना करें, मैं अपना ख्याल रखूंगी। इसके बाद शालिनी अपनी ड्यूटी के लिए रवाना हो गई। धनबाद में उसकी पहली पोस्टिंग थी, लेकिन ड्यूटी पर जाने के बजाय उसने पहले अपने निजी ड्राइवर से कहा कि मुझे किसी सुनसान जगह पर छोड़ दो। ड्राइवर पहले तो थोड़ा असमंजस में पड़ जाता, लेकिन उसने आदेश का पालन किया। वह शालिनी को शहर की एक सुनसान जगह पर छोड़ आया। वहां पहुंचकर शालिनी ने कहा कि अब ध्यान से सुनो, मैं यहां से अकेले जाऊंगी और किसी को मेरे बारे में कुछ मत बताना। अगर तुमने किसी को बताया तो समझ लो तुम्हारी नौकरी गई। ड्राइवर डर के मारे बोला, मैडम आप चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। इसके बाद शालिनी ने अपने कपड़े और लुक बदला। उसने खुद को एक भिखारिन की तरह तैयार किया। सादे फटे पुराने कपड़े पहनकर मैले हालत में वह बाजार की तरफ चल दी। थोड़ी देर बाद वह थाने के पास पहुंच जाती है। वहां उसने थाने के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर दिया। पुलिस स्टेशन के पास खड़े कुछ कांस्टेबल उसे देखकर चौंक गए और बोले, अरे भिखारिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं और जाकर भीख मांगो, यहाँ मत परेशान करो किसी को। शालिनी ने शांत स्वर में जवाब दिया, आप अपना काम करिए, मैं किसी को परेशान नहीं कर रही हूँ। यह कहकर वह थाने के आसपास टहलने लगी, ऐसे वह कुछ खास तलाश रही हो। शालिनी जो भिखारिन के रूप में थाने के आसपास घूम रही थी, हर चीज पर बारीकी से नजर रखी हुई थी। लगभग 20 से 25 मिनट के बाद अचानक थाने के बाहर भीड़ जुटने लगी। भीड़ के बीच शालिनी ने एक कांस्टेबल से पूछा, साहब यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? कांस्टेबल ने लापरवाही से जवाब दिया कि एक लड़की का मामला है जो कि रेप हुआ है, उसका परिवार शिकायत लेकर आया है, लेकिन जिसने यह किया है वह अमीर व्यापारी का बेटा है, बहुत दबंग है, मामला थोड़ा पेचीदा है। यह सुनकर शालिनी के कान खड़े हो जाते हैं। उसने देखा कि भीड़ में लड़की का परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, हाथ जोड़ रहा है और वहीं आरोपी के प्रभावशाली परिवार के लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। शालिनी ने पुलिस वालों की नजर से बचते हुए थाने के अंदर घुसने की कोशिश की। जैसे ही वो अंदर पहुंचती है, वहां मौजूद अधिकारी चौंक गए। दरोगा साहब ने गुस्से से पूछा, अरे इसे अंदर कौन आने दिया? यह भिखारी यहाँ कैसे पहुंच गई? कांस्टेबल घबरा गए और बोले, साहब हमारी नजर इस पर नहीं पड़ी, पता नहीं यह कब अंदर आ गई। दरोगा साहब ने आदेश दिया, इसको कुछ खाने को दो, पैसे दो और यहाँ से भगाओ, हमें अपना काम करने दो। कांस्टेबल ने कहा कि तू यहाँ से जा, कुछ पैसे चाहिए तो ले ले, कुछ खाने को चाहिए तो ले ले, लेकिन यहाँ मत बैठ। शालिनी ने उनकी बात अनसुनी करते हुए शांत स्वर में कहा, साहब यहाँ थोड़ी देर बैठना चाहती हूँ, थक गई हूँ, मैं आराम करना चाहती हूँ, आपको परेशान नहीं करूंगी, बस उस कोने में बैठने दीजिए। शालिनी थाने के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और वहां से दरोगा साहब की हर एक गतिविधि पर नजर रखी हुई थी। उसने देखा कि लड़की का परिवार रोते हुए न्याय की गुहार लगा रहा था, लेकिन आरोपी के प्रभावशाली पिता दरोगा को रिश्वत देकर मामला दबाने की कोशिश कर रहे थे।
दरोगा ने लड़की के पिता से कहा, देखिए अगर यह मामला कोर्ट कचहरी में गया तो सालों लग जाएंगे, बेहतर होगा कि यहीं पर इसे निपटा लें। लड़की का पिता मजबूर और लाचारी में कांपते हाथों से दरोगा को पैसा देते नजर आया। शालिनी यह सब चुपचाप देख रही थी, लेकिन उसके भीतर का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। वह जानती थी कि अब समय आ गया है अपनी पहचान और अधिकार का सही उपयोग करने का। गरीब माँ बाप दरोगा के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे, कह रहे थे कि साहब हम गरीब लोग हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं कि आपको दे सके, लेकिन मेरी बेटी के साथ जो हुआ उसके लिए इंसाफ चाहिए। आपसे बस यही निवेदन है, कृपया हमें न्याय दिलवा दीजिए। दरोगा ने उनकी बातों को अनसुना करते हुए एक नजर डाली। उसने कहा कि देखो, कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन यहाँ काम आसानी से नहीं चलता। तुमसे जो बन पड़े वह करो, वरना वापस जाओ। उधर अमीर पक्ष के लोग जो पहले से ही दरोगा को मोटी रकम दे चुके थे, मुस्कुराते हुए खड़े थे। उनके पैसे से दरोगा का रवैया पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह अमीर लड़के के परिवार के पक्ष में बोलने लगे थे और गरीब परिवार को डांटते हुए कहने लगे कि तुम लोग यहाँ तमाशा मत करो, अपना काम करो, चुपचाप चले जाओ। कोर्ट में जाना है तो कोर्ट में जाओ, यहाँ हंगामा मत करो। गरीब पिता जो अंदर से टूट चुका था, वह कहता है कि साहब हमारी बेटी के साथ अन्याय हुआ है, आपसे इंसाफ की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन आप हमें ही डांट रहे हैं। क्या गरीबों को न्याय मिलना इतना मुश्किल है? इसी बीच भिखारिन के बेस में बैठी आईपीएस अधिकारी शालिनी यह सब कुछ चुपचाप देख रही थी, लेकिन उसने देखा कि दरोगा किस तरह से अमीरी के पैसों के लालच में आकर गरीब परिवार को प्रताड़ित कर रहा है। उनकी आंखों में गुस्से की आग लगी, लेकिन वह सब कुछ चुपचाप देख रही थी। दरोगा गरीब परिवार से कहता है कि तुम लोग घर जाओ, मैं तुम्हारे केस को देख लूंगा, गहराई से जांच करूंगा और जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करके कार्रवाई करूंगा। गरीब पिता भावुक होकर कहते हैं कि साहब हम आपके भरोसे हैं, हमें सिर्फ अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दरोगा बड़ी ही सहजता से जवाब देता है कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। लेकिन जैसे ही गरीब परिवार वाले थाने से बाहर निकलते हैं, दरोगा अमीर व्यापारी से पैसे लेता है और उसके पक्ष में कार्रवाई करने की योजना बनाने लगता है। थाने के बाहर गरीब परिवार को बैठी हुई भिखारी रूपी शालिनी रोक लेती है। वह उनसे पूछती है कि क्या हुआ, पूरा मामला बताइए। गरीब पिता थोड़ा चिढ़ते हुए कहते हैं कि हम जो सह रहे हैं वह इतना आसान नहीं है, यह हमारा निजी मामला है, तुम्हें इससे क्या मतलब, अपना काम करो। गरीब परिवार को यह पता नहीं था कि वह भिखारी दरअसल एक आईपीएस अधिकारी है। थाने में मौजूद किसी पुलिसकर्मी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि शालिनी जो यहाँ पर भिखारिन के रूप में बैठी थी, दरअसल इस थाने में नई नियुक्त अधिकारी है। शालिनी ने फिर पूछा, आप मुझे सब कुछ बताइए, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, आखिरकार आपकी बेटी के साथ हुआ क्या है। गरीब परिवार हिचकिचाते हुए बताने लगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि वह भिखारिन बेहद ही साफ सुथरा खड़ी हिंदी में बात कर रही है और कभी कभी अंग्रेजी में भी बात कर रही है, वह सब हैरान रह गए। थाने के कुछ पुलिसकर्मी भी यह सब देख रहे थे और वह सब भी भौचक्के रह गए। कांस्टेबल शालिनी के पास आकर बोले, तुम कौन हो, हमें सच सच बताओ। शालिनी ने यह सब सुनते ही अपना गेटअप हटा दिया। जैसे ही उन्होंने अपने असली रूप में कदम रखा, सभी कर्मचारी हड़बड़ा गए। दरोगा को फटकारते हुए उसने कहा, गरीब के साथ बहुत अन्याय किया, मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी सारी करतूतें देख रही थी, अब तुम्हारे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। थाने के सभी पुलिस वाले सन्न रह गए। दरोगा घबराकर माफी मांगने लगा, लेकिन शालिनी ने उसे सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अब वह गरीब परिवार को न्याय दिलाकर ही रहेगी। शालिनी की सख्ती देखकर सभी पुलिसकर्मी उसे सलाम ठोकने लगे। अंत में शालिनी ने गरीब परिवार को इंसाफ दिलाया और थाने के कर्मचारियों को उनकी लापरवाही और भ्रष्टाचार के लिए सजा दी। शालिनी जो अब अपने असली रूप में आ चुकी थी, थाने के पूरे स्टाफ को लाइन हाजिर करने का आदेश दिया। उसने दरोगा और सभी कांस्टेबलों को एक एक कर तलब किया और उनके कर्तव्यों में की गई लापरवाही और भ्रष्टाचार के लिए सख्त फटकार लगाई। दरोगा से सख्त लहजे में कहा कि तुम्हारी ड्यूटी न्याय दिलाने की थी, लेकिन तुमने अपनी जिम्मेदारी को पैसे के लिए बेच दिया, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसके बाद शालिनी ने कुछ पुलिसकर्मियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश दिया। थाने में मौजूद सभी लोग हैरान थे। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था
कि अचानक से यह सब कैसे हुआ, लेकिन शालिनी ने यह सुनिश्चित किया कि हर दोषी को उसकी सजा मिले और गरीब परिवार को तुरंत न्याय मिले। इस घटना के बाद पूरे धनबाद शहर में आईपीएस अधिकारी शालिनी की चर्चा होने लगी। लोग उनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की तारीफ करते हुए नजर आए। हर जगह बस यही बात हो रही थी कि कैसे एक आईपीएस अधिकारी ने भिखारिन का वेश धारण कर भ्रष्टाचार को बेनकाब किया और गरीब परिवार को न्याय दिलाया। दोस्तों, धर्म केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं होता है, यह कर्तव्य निभाने का मार्ग है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, धर्मो रक्षित रक्षिता, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी भी रक्षा करता है। आज के परिप्रेक्ष्य में धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना। ऐसे अधिकारी जो गरीबों, पीड़ितों और शोषण के लिए खड़े होते हैं असल में समाज के सच्चे रक्षक हैं। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि न्याय को कमजोर से कमजोर व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखा नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।